बच्चों से माफी मांगना कितना कठिन है, वो भी खुद। कभी आपने बच्चों से माफी मांगी है? कभी देखिए उनके रिएक्शंस क्या होते हैं। सो हाय एवरीवन, आई एम नीलम एंड यू आर वाचिंग नीलम पेरेंटिंग। आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा टिपिकल इशू में, जो कि है बच्चों से माफी मांगना एक अपॉर्चुनिटी है। यस, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बड़े हैं और बच्चे बहुत छोटे हैं, तो उनसे माफी मांगना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। बट क्या हो कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उन्हें बहुत कुछ सिखाने की। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना, उन्हें बहुत कुछ सिखा सकते हैं जब हम उनसे सॉरी बोलते हैं या उनसे अपोलोजाइज करते हैं अपनी किसी भी गलती के लिए। उस टाइम पर बच्चे क्या सीखते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि हाँ, हम बच्चों से माफी मांगेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे या फिर मेरा ईगो का क्या होगा। तो कभी कभी ना हमें अपना ईगो साइड में रख देना चाहिए और बच्चों से इस बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर के बात करनी चाहिए। तो जब हम उनसे माफी मांगते हैं या अपनी गलती के लिए हम सॉरी फील करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो वो सीखते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं ओन बिहेवियर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अपने बिहेवियर को, हम किस तरह से बिहेव करते हैं उसको मानना या उसको समझना। तो जब बड़े अपने बिहेवियर को समझते हैं कि हमने किसी से गलती की, जरूरी नहीं कि आप बच्चों से ही माफी मांगे। अगर आपस में आप हस्बैंड वाइफ हैं या फिर घर में आपके और भी मेंबर्स हैं, कभी भी आपसे कोई गलती हुई है, आप उसके लिए अगर सामने वाले को सॉरी बोल रहे हैं, तो बच्चे ये समझते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं और हमें समय समय पर अपने बिहेवियर को चेक करना चाहिए। और अगर वो सही नहीं है तो उस टाइम पर हमें सॉरी बोलना चाहिए, हमें सॉरी फील करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है बच्चों को रिकॉग्नाइज कराने की उनका अपना बिहेवियर। नंबर 2, नेक्स्ट थिंग जो बच्चे सीखते हैं जब हम माफी उनसे मांगते हैं या माफी मांगते हैं, तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। किसके लिए? एम्पैथी एंड कनेक्शन। इसका मतलब ये है कि जब भी हम सॉरी या किसी को अपोलोजाइज करते हैं, उस टाइम पर हम ये दिखाते हैं कि हम उनके लिए एम्पैथी फील कर रहे हैं। एम्पैथी का मतलब होता है कि सामने वाला जो फील कर रहा है, सपोज हमारे शब्दों से दूसरे को जो बुरा लगा है, हम भी उसे फील कर रहे हैं, ये एम्पैथी है। और जब हम सॉरी बोलते हैं या सॉरी फील करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा कनेक्शन उनसे बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो समझिए कि बच्चे इस एम्पैथी और कनेक्शन की बॉन्डिंग को समझते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज बच्चे सीखते हैं अपॉर्चुनिटी सिखाने की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नंबर 3 इज बिहेवियर के बाद, हर एक गलती के बाद गुंजाइश रहती है सुधारने की, उस पैटर्न को रिपेयर करने की, उस रिश्ते को रिपेयर करने की। और अगर किसी को हर्ट हुआ है तो उससे जब हम सॉरी बोलते हैं तो उससे हमारा कनेक्शन दोबारा से जुड़ जाता है। ये बातें हम बच्चों को सिखा सकते हैं बाय फीलिंग सॉरी। हमारे डे टू डे लाइफ में हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वाइफ और हस्बैंड के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती हैं, या फिर हमारे साथ या फोन कॉल पर किसी से भी। तो हम जब बहुत इसे नॉर्मल समझते हैं, हम अपने बिहेवियर पैटर्न्स को ध्यान रखते हैं और किसी से भी अपनी ईगो साइड में रख करके बात करते हैं, तो उस टाइम पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि हम अपने बच्चों को ये सिखा पाए। ये बहुत नॉर्मल चीज है कि हम सब कहीं ना कहीं अगर ये बहुत नॉर्मल है, अगर हमसे कोई हर्ट हुआ है तो हमें उनके लिए माफी मांगनी चाहिए, या फिर एक इस तरह की गुंजाइश रह जाती है उस रिश्ते को सुधारने की। बच्चे अगर छोटे हैं तो उन्हें भी ये बातें समझ में आएंगी। नेक्स्ट थिंग, व्हेन वी अपोलोजाइज समवन, तो बच्चों सीखते हैं, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। नेक्स्ट, यू आर गोइंग टू सेट एन एग्जाम्पल दैट विल हेल्प योर चिल्ड्रन लेटर इन लाइफ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ है कि आप एक एग्जाम्पल सेट करने जा रहे हैं बच्चों के लिए, जो कि उनके लिए आगे चल के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चे इस तरह के परिवार में या इन सभी आदतों के साथ बड़े होते हैं, तो उनके लिए ये मुश्किल नहीं होता कि किसी से सॉरी बोलना, और वो अपने बिहेवियर के प्रति जागरूक रहते हैं। इट्स सो इम्पॉर्टेंट। आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमारे सामने कि हम अपनी मेंटल हेल्थ या अपने बिहेवियर पैटर्न्स को ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत कम लोग ही इस पे बात करते हैं। हमने पेरेंट्स से बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और अपोलोजाइजिंग, किसी से माफी मांगना, एक ऐसा गुण है जो कि आपके रिश्ते को बेहतर बनाएगा। ये आपसे और आपके बच्चों को भी बहुत अच्छे से कनेक्ट करेगा। जब भी हो आपके और उनके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप या आपके बच्चे बहुत इजीली सॉरी बोल के उस बात को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ना कि उसे बढ़ाने की।
आगे की टिप जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल बटन भी प्रेस कर दिए जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी टीच आवर चिल्ड्रन बाय बीइंग सॉरी इज, जब हम अपनी डे टू डे लाइफ में इस तरह की चीजें बच्चों को शो करते हैं कि जब हम बहुत नॉर्मल करते हैं सॉरी बोलना, तो वो समझते हैं कि गलतियां सबसे होती हैं और कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे पास चांसेस होते हैं अपने उस रिलेशन को सुधारने के। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट चिल्ड्रन लर्न बाय अपोलोजाइजिंग कि ठीक है यार, ठीक है, कभी कभी ना सबसे मैसअप हो जाता है, यानी कि कभी कभी ना सबसे गलतियां इतनी ज्यादा हो जाती है, एक रायता सा फैल जाता है, बट इट्स ओके, उसे सुधारा जा सकता है बाय सेइंग सॉरी, या किसी के लिए सॉरी फील करने से, या उस रिश्ते को में दोबारा से कनेक्ट होने में। तो देखा आपने कि छोटी छोटी चीजें हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल बिहेव करना बच्चों के सामने, बच्चे उससे कितना कुछ सीखते हैं, बट हमें लगता है कि ये बहुत छोटा सा वर्ड है, इसमें कोई सुपीरियर है या फिर कोई जूनियर है, इसका कॉन्सेप्ट आ जाता है और हमें लगता है बच्चे इतनी छोटी चीज से क्या सीखेंगे, हम क्यों सॉरी बोलें। तो इनडायरेक्टली बच्चे वही सीखते हैं जो हम उनके साथ बिहेव करते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, या फिर जो भी चीजें आसपास हो रही वो उससे ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इफ यस, प्लीज मुझे कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी है ये, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, मेरी मेल